नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जो 11वीं 12वीं कक्षाओं में ही नहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीजीटी, टीजीटी, नेट, डीएसएसबी, केवीएस सभी में पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं हम शब्द शक्ति की ओर। शब्द शक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और शक्ति। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह हम प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे कि एक शब्द होता है कर। कर का अर्थ होता है हाथ, टैक्स, किरण, सूंड। ऐसे ही एक शब्द होता है काल, जिसका अर्थ होता है समय, मृत्यु, यमराज। जब तक हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त नहीं करेंगे तब तक हम इनके अर्थ को नहीं समझ सकते। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति शब्द में अंतर्निहित अर्थ को, अंतर्निहित के बाद आएगा अर्थ। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। सरल शब्दों में देखें तो किसी भी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शक्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आइए देखते हैं। शब्द शब्द, वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द। वाचक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं और वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। व्यंजक शब्द से अर्थ निकलता है व्यंग्यार्थ और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। तो शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब हम एक एक शब्द शक्ति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहली और सबसे सरल शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति। आइए देखते हैं परिभाषा। किसी शब्द के मुख्यार्थ का, वाच्यार्थ का, संकेतित अर्थ का, सरलार्थ का, शब्दकोशीय अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ का, अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। सरल परिभाषा देखें तो किसी शब्द के मुख्यार्थ, लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। विद्यार्थियों, इसकी पहचान के लिए एक ट्रिक है। जहां काव्य में यमक अलंकार होता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहां रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते हैं वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। शब्द आपने पढ़े होंगे। 3 प्रकार के जो शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द। रचना या बनावट के आधार पर जो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ जो किसी के लिए रूढ़ हो जाते हैं जैसे जल, लड़का आदि शब्द। यौगिक शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। विद्यालय विद्या और आलय से मिलकर बना है। योग रूढ़ शब्द जो यौगिक भी होते हैं, रूढ़ भी होते हैं जैसे पंकज, दशानन आदि शब्द। ऐसे शब्दों में अभिधा शब्द शक्ति होती है। चलिए अब उदाहरण के साथ देखते हैं। गाय घास खाती है। गाय एक चौपाया पशु है जो घास खाती है। सरल सीधा अर्थ निकलता है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। हरि ने नारद को हरि रूप दिया। हरि शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यमक अलंकार है और हरि शब्द का शब्दकोशीय अर्थ विष्णु और दूसरे हरि का नारद होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार और शब्दकोशीय अर्थ निकल रहा है, अतः यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। दशानन को राम ने मारा। दशानन एक योग रूढ़ शब्द है और सीधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। आगे देखते हैं। मोती नटखट लड़का है। मुख्यार्थ है वक्ता जैसा बोलता है। वाच्यार्थ वक्ता जैसा बोलता है
वैसा ही अर्थ निकलता है, वहां अभिधा शब्द शक्ति है। तो इन सब उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लोक प्रचलित अभिधेय सीधा अर्थ निकलता है, वहां सदैव अभिधा शब्द शक्ति होती है। आइए एक बार फिर से दोहरान करते हैं। अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द के मुख्यार्थ या लोक प्रचलित अभिधेय, भय में छोटी की मात्रा आएगी, अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। शेष शब्द शक्तियां लक्षणा और व्यंजना देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।